वेलकम टू द बिग बेंच डेली। गोपाल कांडा याद है ना? नहीं याद है तो हम बता देते हैं। साल था 2019। 90 सीटों वाले हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके थे, लेकिन किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। सरकार बनाने के लिए जादुई नंबर चाहिए था 46, मगर बीजेपी 40 सीटें ही जीत सकी थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, जिसने 31 सीटें जीती थी। और पहली बार विधानसभा के समर में उतरी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी 10 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। बाकी अन्य के खाते में 9 सीटें थी। बीजेपी की चिंता यह थी कि अगर जेजेपी ने कांग्रेस का समर्थन किया और अन्य जो 9 विधायक हैं उनको कांग्रेस ने अपने में मिला लिया तो कांग्रेस सरकार बना लेगी। लेकिन इसी समय एक शख्स ने हरियाणा की राजनीति के सारे मोहरे बदल दिए। ये शख्स था गोपाल कांडा। गोपाल कांडा ने बीजेपी का समर्थन कर दिया और समर्थन के साथ 6 निर्दलियों को भी अपने साथ लाकर मनोहर लाल खट्टर की सरकार बना दी। गोपाल कांडा ने ऐसा पहली बार नहीं किया था जब राजनीति की बाजी उन्होंने पलटी हो। साल था 2009। हरियाणा में 2019 वाली ही स्थिति थी। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस भी 40 के आंकड़े पर अटक गई थी और ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी के पास 31 सीटें थी। तब गोपाल कांडा ने कांग्रेस का समर्थन किया और अपने साथ 6 और निर्दलीय विधायक लेकर आए और कांग्रेस को समर्थन देकर सरकार बनवा दी। तो सोचिए, गोपाल कांडा का ये जलवा था। इतना बड़ा राजनीतिक रसूख रखने वाले उन्हीं गोपाल कांडा को अब बहुत बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कांडा को 11 साल पुराने मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। क्या था ये मामला, पहले ये जान लीजिए। वो तारीख थी 5 अगस्त 2012। अशोक विहार में गीतिका शर्मा नाम की एयर होस्टेस ने खुदकुशी कर ली थी। गीतिका के शव के पास एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें उसने लिखा था कि उसकी खुदकुशी की वजह गोपाल कांडा है। गीतिका ने गोपाल कांडा पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तब गोपाल कांडा की अपनी एयरलाइन थी जिसका नाम था MDLR यानी कि मुरलीधर रखलाम। ये गोपाल कांडा के पिता का नाम है और उन्हीं के नाम से गोपाल कांडा ने एयरलाइन खोली थी और इसी एयरलाइन में गीतिका शर्मा एयर होस्टेस थी। बताया जाता है कि कांडा के एयरलाइन में गीतिका ने बतौर एयर होस्टेस नौकरी शुरू की थी, मगर कम वक्त में ही कांडा ने उसे डायरेक्टर बना दिया था। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में कांडा के अलावा MDLR कंपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्ढा का भी नाम लिखा था। जिस दिन गीतिका ने खुदकुशी की, कांडा के खिलाफ उसी दिन केस दर्ज कर लिया गया था। गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा गिरफ्तार हो गए। उसके बाद शुरू हुआ वकीलों और दलीलों का किस्सा। 18 महीने तक गोपाल कांडा जेल में रहे, फिर 2014 में जमानत मिली। कोर्ट कचहरी का यह किस्सा करीब 11 साल चला और 11 साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया। आज की तारीख में गोपाल कांडा का अच्छा खासा राजनीतिक रसूख भी है और बेहिसाब दौलत भी है। गोपाल कांडा एक नेता से ज्यादा एक कारोबारी है, लेकिन गोपाल कांडा इतने बड़े शख्स पहले नहीं थे। 1990 में गोपाल कांडा की एक दुकान थी। दुकान का नाम था जुपिटर होम। यहाँ गोपाल कांडा और उनका भाई गोविंद कांडा रेडियो बनाते थे, मगर समय का पहिया ऐसे घुमा कि गोपाल कांडा के दिन ही बदल गए। रेडियो रिपेयरिंग के काम ने तेजी पकड़ी तो गोपाल कांडा ने सिरसा में ही जूतों की एक दुकान खोली। धंधा चल निकला तो कांडा ने जूते बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी। अब जब पैसा आया तो गोपाल कांडा ने कारोबारियों और नेताओं से रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। गोपाल कांडा ने रियल एस्टेट के धंधे में कदम रखा और अकूत कमाई की। कांडा ने लोगों को तब चौंका दिया था जब उसने 2007 में घोषणा की कि वो एयरलाइन कंपनी शुरू करने जा रहा है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि गोपाल कांडा तो बरी हो गए, अब वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी होंगे, मगर उस शर्मा परिवार का क्या, जिनकी आंखें न्याय के इंतजार की आस में पथरा गई हैं। इस मसले पर आपकी क्या टिप्पणी है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।